हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर नवरात्रि का पहला दिन है, तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी और राधा रानी को स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि श्राद्धों के बाद करवाना ज़रूरी इम्पोर्टेंट समझते थे कि करवाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से और पानी से स्नान कराया। ये उनका श्रृंगार है। ये सब कुछ ऑल ओवर, ज्वेलरी भी और ड्रेस भी, ये सब मैंने ही बनाया है। बहुत दिन लगे मुझे इसको बनाने में, और बस कृष्णा जी की कृपा थी और राधा रानी की कृपा थी। मेरी इन दिनों थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है। मैं जब से उज्जैन से आई हूँ थोड़ा कुछ ठीक फील नहीं कर रही हूँ। फिर आते ही आगरा चली गई, वहाँ से आने के बाद थोड़ा और ढीली हो गई। और ये ड्रेस मैंने असल में राधा कृष्ण की तो पूरी कर ली थी, उनकी ज्वेलरी कल रात तक पूरी की। और लड्डू गोपाल की ड्रेस तो मैंने रात को 11 बजे तक बैठ के बनाई, क्योंकि मैं इधर उधर छोटा मोटा कपड़ा लाना, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। मेरे को ऐसा है कि दिल्ली में ही अच्छा मिलता है, और फिर यहाँ कुछ इतना नॉलेज भी नहीं है। तो फिर ढूंढ ढूंढ के नीचे हमारे मकान मालिक हैं, उनको बोला तो उन्होंने हेल्प की, तो मार्केट गए और लेके आए। और कोशिश की है, मैं कहती हूँ कोशिश ही करती हूँ मैं हमेशा। और पंजाबी में कहते हैं कोशिश करो सिर रब चढ़ांदा है, तो उन्होंने इसको फुलफ़िल किया। तो मैंने ये ड्रेस बनाई है और मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप स्टिचिंग वहाँ से सीख सकते हैं। मैं इसलिए स्टिचिंग का वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेज़रमेंट नहीं उतने पता चलते। मैं तो वहाँ से देख देख के बनाती हूँ। और मैं कृष्णा श्रृंगार विद साक्षी, मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूँगी। आपको ड्रेस वगैरह सीखनी हो तो वो अच्छी सिखाते हैं, ये मैंने उनके वहीं से सीखी है और मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छी ड्रेस सिलते हैं, और बहुत सबसे मेन बात है उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो वहाँ उस तरीके से मैं सीख के और एकदम से बढ़िया ड्रेस सिल लेती हूँ। अब तो पहले कैसा था, थोड़ा मैं ऊपर नीचे लेती थी, क्योंकि मेरी सिलाई में और उनकी सिलाई में फ़र्क होता है। वो प्रोफेशनल हैं और मैं तो अनजान हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पेस रखती थी ज़्यादा। वो 12 इंच बोलते थे तो मैं 14 रख लेती थी कि मेरे को 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो वहीं पे गड़बड़ होती थी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम उनकी नकल की। आप भी बोल रहे होंगे कि हाँ, मैंने उनकी नकल की, पूरी जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा किया। तो लकीली ड्रेस थोड़ी ठीक बन गई। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, मेरे सिलाई के मेजरमेंट में ही होता है, सिलाई लगाने में मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ। पर मेरे को कमेंट करके ज़रूर आपने बताना है कि मैंने ड्रेस कैसी सिली है, कृष्णा जी और राधा रानी कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ जितने सब्सक्राइबर हैं उतने कमेंट आने चाहिए मेरे को। एक एक बंदे ने कमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है। कि अगर आप कमेंट करेंगे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कर पाऊँगी। उससे ठाकुर जी खुश होंगे, क्योंकि मैं तो ठाकुर जी के लिए करती हूँ और वो उनकी कृपा रहती है, वही सब कुछ करवाते हैं राधा रानी और ठाकुर जी। मेरी तो कोई बिसात नहीं है। ये कैप भी मैंने खुद ही बनाई है, ये मैंने कहीं से नहीं देखी। ये मैंने अपने आप उनका मेजरमेंट सिर का ले लेके कैसे तैसे अपना दिमाग लगा लगू के मैंने बनाई है। और ये ज्वेलरी भी सारी की सारी मैंने खुद बनाई है, मार्केट से मोती ला के। और ये कंठी वाले और घुंघरू वायरिंग सब ला के मैंने खुद घर पे बनाई है, रात तक बैठ के। दिन में भी शुरू कर दी थी बनानी, पर रात हो गई, क्योंकि अदर्स डे से मैं ड्रेसें सिल रही थी। काफ़ी दिन से मैं सिल रही हूँ, क्योंकि अभी 9 दिन मैं आपको श्रृंगार दिखाऊंगी ठाकुर जी और राधा रानी का। 9 दिन आप श्रृंगार देखेंगे, और उसमें कुछ ड्रेसें मेरी पहले की होंगी, कुछ मैं नहीं सिल रही हूँ।
तो सब आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखेंगी ड्रेसें। और बहुत बहुत सुंदर, मैं तो बस उनकी नज़र ही उतारे जा रही थी, उनकी बलाएं लिए जा रही थी कि वो बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। राधा रानी और कृष्णा जी, सब उन्हीं की कृपा है कि मैं इतना सब कर पा रही हूँ। ये मेरे तो बस का कुछ था नहीं। शौक़ मुझे बहुत है, बहुत शौक़ है, पर अभी तो थोड़ा ऐसा हो गया है, आंखें भी जवाब दे रही हैं और शरीर भी। पर मैं ठाकुर जी और राधा रानी से प्रे करती हूँ, आप लोगों से भी प्रे करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि भगवान जब तक इस धरती पे हूँ मेरी आंखें और हाथ पैर सलामत रहें, कि मैं उनकी सेवा करती रहूँ। और आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मुझे भक्ति का दान मिले और मैं आगे बढ़ पाऊँ और अच्छे से सब कर पाऊँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बस का भी कुछ नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब उन्हीं की कृपा है, ठाकुर जी की और राधा रानी की, जो मैं इतना कर पाती हूँ। और आप लोगों ने मेरे को बहुत 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 सपोर्ट किया है। 8,000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं और कमेंट भी आते हैं, पर मैं चाहती हूँ और कमेंट आएँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और श्रृंगार आपको ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, स्टिचिंग कैसी लगी, ड्रेस कैसी लगी, ये सब आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपके मैसेज का वेट करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरा ऐसा क्या है, इंटेंशन कुछ नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि नोज़ पिन मत पहनाओ, कृष्णा जी को नोज़ पिन मत पहनाओ, पिन मत लगाओ, गम मत लगाओ अगर आपको कोई पिन लगाए तो, ऐसा किसी ने कमेंट किया है, अगर आपको कोई पिन चुभाए तो। और श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार मतलब आप राधा रानी को, हमने लहंगा, नीचे ब्लाउज़ और पूरा लहंगा पहना के हम लोग श्रृंगार शुरू करते हैं। पूरा ब्लाउज़ पेटीकोट पूरा प्रॉपर ढका हुआ पहना हुआ होता है, उसके ऊपर दोबारा ब्लाउज़ और लहंगा पहनाते हैं। तो उसमें मेरे को कोई हर्ज नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं लगती। किसी ने कमेंट किया था कि भी आप कपड़े इनको क्यों पहनाते हैं यहाँ पर कैमरे पे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, श्रृंगार है। अगर मैं लहंगा और ब्लाउज़ पहना के भी श्रृंगार शुरू करूँगी तो भी कुछ नहीं है। और पेटीकोट ब्लाउज़ मतलब पेटीकोट ब्लाउज़ वैसा पेटीकोट ब्लाउज़ नहीं, पूरा लहंगा और ब्लाउज़ है प्रॉपर, उसी के ऊपर ये वाला पहना देते हैं। तो ये इनका नोज़ पिन और ये जो मैंने बिंदियाँ इनको लगाई हैं, ये इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर बिंदियाँ लगी हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि राधा रानी बहुत 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 सुंदर लग रही हैं। और मैं तो मन ऐसा हो गया था, बस इनको देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको आँखों में कैसे बसा लूँ। भाई आँख बंद करो तो थोड़ी देर बाद ओझल हो जाती हैं। और यहाँ पर ये मैंने बताना था, ये विग भी मैंने साक्षी को देख के बनाई थी, पर थोड़ा है ना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, उनमें और मुझ में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये मैंने कोशिश की, बन गई, पर उतनी अच्छी नहीं बनी, उतनी ठीक नहीं बनी। थोड़ा मेरा मेजरमेंट का, वही मेजरमेंट और सिलने में, मैंने फ़र्स्ट टाइम सिला है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना था। ये मैं एक छोटी बच्ची वाली पायल लेके आई थी, ये पायल से मैंने उनका ये श्रृंगार किया है। मतलब सब सामान मैं मार्केट से ला के, कुछ कुछ तो मैंने खुद बनाया है। मतलब ये सिर्फ पायल ही ऐसी हैं जो मैंने ऐसी कैसे, बाकी सब कुछ मैंने खुद बनाया है, ट्राई किया है। उसको बनाने में ही मुझे ज़्यादा टाइम चला गया। ये 2 पायल, एक कमरबंद और एक ये माथे की, ये पायल हैं। पायल को मैंने ऐसे यूज़ किया है। और आगे आप बताएंगे कि आपको ये श्रृंगार कैसा लगा, आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और आपको मैं बहुत 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 नवरात्रि की बधाइयाँ देती हूँ कि माता रानी आप सबको सुखी रखे, माता रानी आपके घर में बरकत डाले। और आने वाले समय में मैं आपको और अच्छे से अच्छा श्रृंगार, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी
पहना के राधा रानी और कृष्णा जी को दिखा पाऊँ। बस यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से थैंक यू। और मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। बहुत 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 थैंक यू है। और बातें बहुत हो गई, अभी बस यही बोलूँगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 आप कमेंट भी कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर नवरात्रि है आज, तो मैंने ठाकुर जी को और राधा रानी को कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि संडे का दिन है तो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं घर पे, सिर्फ फ्रूट का भोग लगाया। और लंच में आज हमने खुद ही आलू के परांठे खाए थे, तो आलू के परांठे का भोग लगा दिया है और ज़्यादा कुछ आज बनाया नहीं है। और अभी मुझे जाना है मंदिर, और ये व्लॉग मैंने आज ही बनाया, अभी एडिट करके अब मैं निकलूँगी मंदिर के लिए। मुझे आज श्रृंगार में बहुत 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 टाइम लग गया, बहुत घंटे लग गए मुझे श्रृंगार करने में। तो बस यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि आप सबको। और मैं गोपाल जी का पूरा वीडियो डालूँगी।